राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की भी आशंका। राजस्थान की 3 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग। केंद्रीय मंत्री को रिपीट कर सकती है बीजेपी। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। 3 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का 21 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी कारण ये सीटें खाली हो रही हैं। किसी भी पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हालांकि अटकलें हैं कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा फिर से कैंडिडेट बना सकती है। राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनावों में मौजूदा संख्या बल ही बरकरार रहेगा। 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत तय है। बीजेपी अगर तीसरा और कांग्रेस अगर दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारती है तो निर्विरोध चुनाव हो सकता है। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ये दोनों पार्टियों की रणनीति पर निर्भर करेगा। अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो दोनों भी पार्टियों को क्रॉस वोटिंग की आशंका है। कांग्रेस में राज्यसभा के लिए केंद्र और राज्य से कई दावेदार। कांग्रेस में राज्यसभा चुनावों के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में फैसला होगा। अभी कांग्रेस ने उम्मीदवारों के पैनल पर कोई फैसला नहीं किया है। कांग्रेस में भी केंद्रीय नेताओं और राजस्थान से कई दावेदार हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। आने वाले दिनों में जब पैनल बनेगा तब उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ होगी। एक ही सीट जीतने के लिए 51 वोट की जरूरत। राज्यसभा चुनावों के फॉर्मूले के हिसाब से एक सीट पर जीतने के लिए 51 विधायकों के वोट चाहिए। बीजेपी के 2 राज्यसभा सीटें जीतने के ही समीकरण है। तीसरी सीट के लिए बीजेपी को 35 दूसरे दलों के विधायकों के वोट चाहिए, जो मौजूदा राजनीतिक हालात में लगभग असंभव है। आरएलडी बीजेपी के साथ है। बीजेपी अगर 8 निर्दलियों, 2 बसपा, 4 बीटीपी के वोट भी लेने पे कामयाब रहती है तो भी तीसरे उम्मीदवार के लिए 20 विधायकों के वोट कम पड़ेंगे। सीटों के जातिगत समीकरण को देखते हुए पार्टी 1 सीट पर मूल ओबीसी से किसी को राज्यसभा भेज सकती है। 1 सीट से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से रिपीट किया जा सकता है। राजस्थान में अगले महीने राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। आंकड़ों के गणित के अनुसार 3 में से 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है। ऐसे में बीजेपी केवल 2 सीटों को लेकर प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर 16 मई को प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में भी संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। कोर कमेटी के सदस्यों ने चर्चा के बाद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर और सीएम भजनलाल शर्मा को नामों का फाइनल पैनल भेजने के लिए अधिकृत किया है। प्रदेश के राजनीतिक समीकरण और खाली हो रही सीटों के जातिगत समीकरण को देखते हुए पार्टी 1 सीट पर मूल ओवैसी खुशी को राज्यसभा भेज सकती है। 1 सीट से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से रिपीट किया जा सकता है। हालांकि इसका अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा गया है। प्रदेश कोर कमेटी में जिन नामों को लेकर चर्चा हुई है उनमें पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर का नाम प्रमुखता से रह रहा है। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर के विधानसभा चुनाव हारने के बाद से लगातार उन्हें राज्यसभा में भेजने की चर्चा रही है। दोनों को ही लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। इसके बाद हुए विधानसभा उपचुनावों में भी दोनों को फिर से चुनाव लड़ाई जाने की चर्चा हो रही है, लेकिन वहां भी दोनों के हाथ खाली रहे। सतीश पूनिया को पार्टी के हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाकर संगठन में जिम्मेदारी दे रखी है। राजेंद्र राठौर के पास फिलहाल कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे में इस बार इनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर को विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान से चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला था। इसके साथ ही मौजूदा राज्यसभा सांसदों में से बीजेपी की कोई भी महिला सांसद नहीं है। ऐसे में इस बार पार्टी अपने नाम पर भी विचार कर रही है। अलका गुर्जर पार्टी के लिए जातिगत समीकरण के लिहाज से भी फिट बैठ रही है। चर्चा है कि पार्टी इस बार आदिवासी अंचल से किसी सामान्य वर्ग के नेता को राज्यसभा भेजा जा सकता है। उदयपुर जिले में पंच से लेकर सांसद तक के अधिकतर पद रिजर्व कैटेगरी में है। लंबे समय से उदयपुर जिले से कोई सामान्य वर्ग का सांसद नहीं बना है। साल 2016 में भी पार्टी इस तरह का प्रयोग कर चुकी है। उस समय पार्टी ने डूंगरपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य हर्षवर्धन सिंह को
राज्यसभा भेजा था। इस बार उदयपुर से प्रमोद सामर के नाम पर को लेकर चर्चा चल रही है। प्रमोद सामर प्रदेश टीम में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा जिले में युवा मोर्चा की कमान भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में इनके पास सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का जिम्मा है। इनके नाम को लेकर गुलाबचंद कटारिया की सहमति भी पार्टी के लिए जरूरी है, जो फिलहाल संभव कम नजर आती है। प्रभुलाल सैनी और नरसिंह कुलरिया के नाम की भी चर्चा। मूल ओबीसी के तहत पार्टी प्रभुलाल सैनी के नाम पर भी विचार कर सकती है। प्रभुलाल सैनी सत्ता और संगठन दोनों में सक्रिय रहे। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे, संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उन्हें हिंडोली से टिकट दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। अंततः उपचुनाव में भी वे टिकट के प्रबल दावेदार रहे थे। ऐसे में अब पार्टी में उन्हें राज्यसभा भेजने पर भी विचार चल रहा है। इसके साथ ही बीकानेर जिले की नोखा तहसील के सिलवा मूलवास गांव के रहने वाले और नरसी ग्रुप के संस्थापक एमडी नरसिंह कुलरिया के नाम की भी चर्चा है। नरसिंह कुलरिया उद्योगपति और समाजसेवी हैं। इनकी कंपनी नए संसद भवन के इंटीरियर का काम भी कर चुकी है। आरएसएस भी इनके नाम को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि कोर कमेटी में इनके नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई।